नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। अब तक 15 यात्रियों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है और इसे लेकर के पुष्टि की गई है। 50 लोग अभी भी लापता हैं। अमरनाथ हादसे में राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस रेस्क्यू टीम में लगातार जुटे हुए हैं। पूरी रात भर रेस्क्यू चलता रहा। एनडीआरएफ ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। अब तक 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है। 50 लोग लापता हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि यहां पर बादल फटा और इससे ये हादसा हुआ है। सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस मंजर की जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। अमरनाथ यात्रियों के टेंट और बाकी भारी तबाही हुई है। इसे लेकर के हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। साथ ही कई लोग अभी भी लापता हैं। अमरनाथ गुफा के पास ये बड़ा हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये जो पूरा सैलाब यहां पर आया और इस सैलाब में जो यात्री थे उनके लंगर, श्रद्धालुओं के टेंट और बाकी का सामान बह गया। कई लोग इसमें बह गए। 15 लोगों की जान गई है। और आपको बता दें कि इस तरह से पहले भी इस इलाके में हादसे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा पर प्रकृति की मार लगातार पड़ती रहती है। ये पहला मौका नहीं है जब अमरनाथ यात्रा पर प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी। अमरनाथ यात्रा के दौरान सबसे पहले जो बड़ा हादसा था साल 1969 में हुआ था। उसके बाद कई हादसे यहां पर पेश आए हैं। तो बर्फानी बाबा की यात्रा के लिए जा रहे थे लोग और इसी दौरान श्रद्धालुओं पर कहर टूट पड़ा उस वक्त जब सैलाब आ गया। और 3 अलग अलग तस्वीरें इस सैलाब की। किसी को ये भनक भी नहीं थी कि कुछ पल के बाद ही यहां पर इस तरह का मंजर होगा। दरअसल बादल यहां पर फटा और इसके बाद ये पूरा का पूरा मंजर हुआ। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों में कई महिलाएं और पुरुष शामिल हैं जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। इस हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा को अब रोक दिया गया है। यहां पर बादल फटने से पानी के तेज बहाव में 3 लंगर समेत कई टेंट बहे हैं। घटना के बाद अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें यहां पर लगातार तैनात हैं। और गुफा के पास ये बादल फटा दरअसल जिससे यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार से पानी का जो सैलाब आया उसमें टेंट बह गए और बाकी का सामान बह गया, लोग बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी फिलहाल जारी है। अलग अलग तस्वीरें इस रेस्क्यू को लेकर के हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर के 15 हो गई है। न्यूज 18 संवाददाता ने ताजा जानकारी यहां साझा की है और वहां की तस्वीरें भी हमें भेजी है जिससे आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राहत और बचाव का काम जारी है। साथ ही हम आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए दुख प्रकट किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी के नेताओं की ओर से भी इस पूरे हादसे को लेकर के दुख प्रकट किया गया है। 15 लोगों की मौत यहां पर हुई है। 15 लोगों की जान गई है। ये जो सैलाब यहां पर आया इससे और ये तबाही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से जो श्रद्धालु जा रहे थे अमरनाथ यात्रा के दर्शन पर उन पर यह कहर टूटा। और इस दौरान यहां पर ना सिर्फ लोग बह गए बल्कि जो श्रद्धालु थे उनके टेंट थे वो भी बह गए। और इस पूरे हादसे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए गहरी संवेदनाएं जाहिर की हैं और साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी से बात की है और स्थिति की जानकारी वहां के लिए है। ये ट्वीट किया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। और साथ ही उन्होंने लिखा कि एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये जो तमाम एजेंसीज हैं जो जुटी हुई हैं, स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। ये ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और आपको बता दें कि यहां पर
कल शाम को तेज बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद ये श्रद्धालुओं से अपील की गई थी कि वे अपने अपने टेंट छोड़ करके कहीं दूसरी जगहों पर चले जाएं। और जैसे ही यहां पर बादल फटा, तेज रफ्तार जो है पानी बरसा, वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते ये तबाही चारों तरफ नजर आने लगी। जो यात्री यहां जा रहे थे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे, उन पर यह कहर टूटा है प्रकृति का और कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें अभी 15 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। शुक्रवार को तबाही का ये पूरा मंजर और इसके बाद तमाम एजेंसियां यहां पर लगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को राहत और बचाव के कामों में लगाया गया। 15 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ऊपर जाने के लिए मना किया आज के दिन। कल कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मिलेगा सबको। ऐसा भोलेनाथ की कृपा है, हो जाएगा सब कुछ। उसके मर्जी बिना क्या चलता है। तो क्या दुआ करोगे जो मतलब कल उनकी डेथ होगी, जो भी इंजर्ड है वहाँ पे बेचारे, उनका अभी पड़ा है। वो तो वही पड़ा था, अभी वो तो उनका नसीब समझने का भगवान की कृपा है। भगवान को उसका आत्मे के लिए श्रद्धांजलि दे। अच्छे रहे। नहीं, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि जो ऊपर जो टैंक लगते हैं ना, वो थोड़े वो नदी से थोड़े से दूर जाइए। उन नदी के बाजू में टैंक थे, इसलिए वो बह गए। तो अगले बार जो वो गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, थोड़े दूरी वो टेंट लगाना चाहिए। वो टेंट की वजह से आदमी को नुकसान हुआ है। हाँ, कल दोपहर से आए हैं हम इधर और आज सुबह जाने वाले थे अमरनाथ को, लेकिन रात के 12 बजे ही हमें बताया गया कि अब नहीं होगा, यात्रा नहीं होगी। मौसम खराब है, वहाँ बाढ़ आई थी, ऐसे ढक फुटी हो गई है ऐसे बारिश की वजह से। अब यात्रा 2-3 बाद हो गया ऐसे बताया गया, लेकिन सोचते अब क्या होगा आगे। यहाँ पे अमरनाथ केव के इर्द गिर्द लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आप देख सकते हैं एक और टीम जो है वो एनडीआरएफ की वहाँ पे पहुँच रही है और यहाँ से वो निकल गए हैं पूरा। आप देख सकते हैं इनको इन माउंटेन्स पे चढ़ के आगे जाना है पवित्र गुफा की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की एक और टीम अब रवाना हो रही है। ये इन पहाड़ों के जरिए से पवित्र अमरनाथ गुफा तक जो है वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है यहाँ से। अभी भी काफ़ी लोगों के साथ बताया जा रहा है कि करीब जो है 50 के करीब लोग जो है वो मिसिंग है, वो लापता हैं। लेकिन क्या कहीं पे वो ज़मीन के नीचे तो नहीं दबे, क्योंकि जिस तरीके से पानी बहुत ज़्यादा आ गया उसकी वजह से काफ़ी सारे बोल्डर्स, रेत वहाँ पे आ गई और उसके नीचे भी काफ़ी लोग कल दबे हुए थे जिनको निकाला गया। अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है और आप देख रहे हैं ये आगे रवाना हो रहे हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो आपको पूरा दिखाएं कि किस तरीके के माउंटेन्स हैं जो क्रॉस करके इनको वहाँ पहुँचना है। ये पहाड़ियाँ हैं, ये बालतल के रास्ते से अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो अब रवाना हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। और अभी जो यहाँ से पल पल की खबर है इस ऑपरेशन से मुतल्लिक वो हम आप तक पहुँचाएंगे। 15 के करीब लोगों की मौत हुई है यात्रियों की और 40 के करीब जो है वो लोग जख्मी हो गए थे और काफ़ी लोग मिसिंग हैं। और ये एनडीआरएफ की टीम अब वहाँ की तरफ रवाना हो रही है। वहाँ पे ऑलरेडी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो वहाँ पे लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी बालतल से एक और स्पेशल टीम जो है वो रवाना हुई है और वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन शफी और मुश्ताक के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, बालतल पहुँच रही है और यहाँ से वो निकल गए। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था और अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हेलीकॉप्टर्स यहां पर लगाए गए हैं और इस हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, 0194-2313-4149 और साथ ही साथ 0194-2496-240 यानी कि 0194-2496-240 श्राइन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर है। और साथ ही साथ 0194-2313-149 ये एनडीआरएफ का भी हेल्पलाइन नंबर है 011 और साथ ही 23438-253 यानी कि
2343823 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ 0112343852 यानी कि 01123438252। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसमें 1800180719 और साथ ही श्रीनगर का जो नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर है 1800180719 यानी कि 1800180719 ये नंबर है जिन पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, टोल फ्री नंबर है। और साथ ही साथ ये प्रलय की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग तस्वीरें कि किस तरीके से यात्रियों को अब शिफ्ट किया जा रहा है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है और साथ ही साथ सेना के साथ एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर, श्रीगंगानगर के 2 लोगों की मौत अमरनाथ यात्रा के दौरान मची तबाही में हुई है। बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। श्रीगंगानगर के 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस विभाग में सीआई रहे सुशील खत्री की मौत हुई है। श्रीगंगानगर के करीब 12 से ज्यादा श्रद्धालु अभी भी लापता, मिसिंग है और इनकी तलाश अभी जारी है। इस पूरी घटना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं की ओर से गहरा शोक प्रकट किया गया है। और साथ ही बड़ी आपदा बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर टूटी है। अभी अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्री गंगानगर के 2 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे में। तो श्री गंगानगर के 2 लोगों की मौत हुई है। कई लोग श्री गंगानगर के भी अभी श्रद्धालु जो है वो लापता हैं। उनकी कोई जानकारी यहां पर अभी तक नहीं मिल पाई है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फट तो कभी जीवन में नहीं देखी है, लेकिन ये घटना हो गई, दुखद घटना है। वो बहुत सब लोग लगे थे बेचारे पर, क्या है वो तो आम आदमी खड़ा था और मेहनत सब कर रही थी। अच्छा, आप बोल रहे थे कि आपके कोई ऊपर कुछ फंसे हैं लोग? सर बबलू पाल जो है जो लखनऊ, आप रोइए नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए। लखनऊ का जो है वो चांदकन देवी मंदिर के पास के वो हैं, साथी हैं हमारे, तो वहीं पे फंसे हैं। और 2 लोग और फंसे थे, तो 1 लोग आ गए हैं और 1 लोग उतर गए हैं, लेकिन अभी तक फोन नहीं किए सर। आपके क्या लगते हैं वो उधर? वो हमारे यार दोस्त थे। आप रोइए नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। So clearly some of the people very distressed what happened yesterday, and this particular man he's saying that one of his cousins is... ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और बेहद ही भयानक मंजर था जब ये पूरा का पूरा सैलाब आया। पानी का बहुत तेज रफ्तार से सैलाब यहां पर देखने को मिला। जो निचले इलाके के टेंट लगे हुए थे, दरअसल वो तमाम जो टेंट है उस पानी के चपेट में आए और इसी दौरान कई लोग ये जो मलबा यहां से निकल रहा था तेज रफ्तार पानी के साथ में, उसमें दब गए जिससे उनकी मौत हुई। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक, 2 लोग, ये जो पूरा का पूरा हादसा हुआ है अमरनाथ गुफा के पास, उसमें श्रीगंगानगर के 2 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। अमरनाथ गुफा के पास जो बादल फटने की त्रासदी हुई है उसमें श्री गंगानगर जिले के भी 2 लोग काल का शिकार हुए हैं। और इसमें जो पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है श्री गंगानगर जिले के ही एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुशील खत्री का, जो भी कुछ दिनों पहले ही पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज रहे हैं। और उनके साथ साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स साथ में गए थे उसमें उनकी जो समधन है यानी कि उनकी बेटी की जो मदर इन लॉ है सुनीता वधवा, ये 2 नाम हमारे सामने आ रहे हैं जो इस अमरनाथ त्रासदी का शिकार हो गए हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो अदर इनकी फैमिली मेंबर्स थे, जो इस जत्थे में जो शामिल अन्य लोग थे, उन लोगों के बारे में अभी तक कोई पुख्ता रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है। श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा इन 2 लोगों की तो पुष्टि की गई है कैजुअलिटी की, लेकिन बाकी लोगों की जो स्टेटस है उस बारे में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो मिसिंग है या फिर उनसे कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इस समय मौसम काफी खराब है, कुछ लोगों के फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोगों की रेंज में नहीं हो पा
रहे हैं, तो परिजन भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन भी नहीं संपर्क कर पा रहा है। लेकिन ये 2 लोगों की जो मौत की पुष्टि के जो समाचार हमें मिले हैं, उसके बाद में श्री गंगानगर जिले में शोक की लहर है, न केवल पुलिस महकमे में बल्कि पूरे जिले के अंदर ही एक तरह से लोग काफी शोक में है कि किस तरह से अमरनाथ रास्ते के अंदर श्री गंगानगर जिले के 2 लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी ये मिल रही है कि इसके साथ साथ एक जो कपड़ा व्यापारी है और उसका जो परिवार है वो भी अभी तक मिसिंग है, उसके बारे में भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि वो वहां पर सेफ है या वहां पर सेफ नहीं है। अब इस चीज को लेकर ही प्रशासन जैसे ही सुबह होगी रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से एक बार शुरू होगा, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक पुख्ता रूप से कोई जानकारी नहीं दे पाएगा कि एक्चुअली कितने लोग मिसिंग है और अभी कैजुअलिटीज के आगे और बढ़ सकती हैं, इसको लेकर अभी जानकारी आना बाकी है। जी, इनके घर वालों से कोई संपर्क हो पाया है और ये यहाँ से कब रवाना हुए थे, दरअसल कितने लोग पूरे इनके साथ कैंप में थे, उनसे कोई संपर्क हो पाया है अशोक? बिल्कुल हेमंत, देखिए ये जय भोले महादेव ग्रुप के नाम से पूरा का पूरा 22 लोगों का जत्था बताया जा रहा है जो श्री गंगानगर जिले से 4 जुलाई की शाम को यहाँ से रवाना हुआ था। इसमें तकरीबन 22 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें सुशील छेत्री जिनकी डेथ हुई है वो थे, उनकी फैमिली थी और उनके रिलेटिव थे। इसके साथ साथ एक कपड़ा व्यापारी था, उनके भी काफी सारे फैमिली मेंबर्स थे। तो ये पूरा का पूरा जत्था गया हुआ था वहां पर। और सबसे खास बात जो वहाँ इस जो सुशील छतरी के साथ जो स्टैंड पे ठहरे थे वहाँ के वो थे नवनीत भटेजा। उन्होंने जो जानकारी मीडिया कर्मियों को दी है कि लगभग उस टेंट के दौरान जो अमरनाथ गुफा पर बादल फटे और जो पानी का और पत्थरों का जो सैलाब आया उसमें वो टेंट भी शामिल था, जिसमें श्री गंगानगर जिले के लोग और श्रद्धालु मर हुए थे। लगभग 10 से ज्यादा श्रद्धालु उस टेंट के में थे जब सैलाब आया। तो बताया ये भी जा रहा है कि सुशील छतरी की जान जाने से पहले उन्होंने काफी सारे लोगों को बचाने का भी काफी प्रयास किया ताकि उन लोगों को सैलाब से बचाया जा सके, लेकिन वो अंततः अपनी जान नहीं बचा पाए। तो उस टेंट के दौरान उस टेंट में से लगभग 2 लोग तो कैजुअलिटी का शिकार हो ही चुके हैं, 7 लोग अभी मिसिंग हैं। और एक जो खुद नवनीत भटेजा थे जो उस ग्रुप में उस टेंट के अंदर शामिल थे, उन्होंने जो अपनी आंखों देखी हाल है वो मीडिया कर्मी को बताया कि वो तो सेफ बच गए। इसके साथ साथ 3 लोग और सेफ बचे, लेकिन 7 लोग अभी भी उस टेंट के दौरान जो थे वो मिसिंग है। जी, इसके बाद भी कोई जत्था यहाँ से रवाना हुआ था, जो आप बता रहे हैं 4 तारीख का ये वाकया जब यहाँ से ये जत्था रवाना हुआ? देखिए 4 जुलाई के बाद क्या कोई जत्था रवाना हुआ है या कोई श्रद्धालु अमरनाथ की तरफ कूच किया है, इस बारे में भी जानकारी अपडेट होना बाकी है। क्योंकि सबसे जी अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि ये जो तबाही का मंजर हम बता रहे हैं ये अमरनाथ गुफा के पास का बिल्कुल kind of river which you see here, the volume of this particular river, it gets increased 10 times and 12 times, and because of the speed when it goes down, the river downstream causes a lot of havoc, and that havoc in fact happened there yesterday when those yatris were really coming down and performing there. और जो जानकारी सामने आ रही है कि जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ उस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अमरनाथ गुफा के पास से एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 से 15 हजार श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, जिनमें से 15 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी लापता हैं, उनका सुराग अभी नहीं मिल पाया है। इस वक्त रात के तकरीबन 4:15 बजे हैं। इस वक्त हम बालतल बेस कैंप में हैं और बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यात्री लगातार ऊपर से वापस आ रहे हैं। अभी आप बताइए कि आपका नाम क्या है? राजेश पाटिल। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। तो दर्शन होके आप वापस आ रहे हैं। तो जो कल हालात हुए वहाँ पे, उसके बाद क्या कुछ वहाँ पे आप हुआ और क्या कुछ आपने देखा? और दर्शन हो गए तो हम उसके सामने थे बिल्कुल। तो मेरे सामने वो स्पीड से ऊपर से ढाल गिर गई थी। अच्छा, मतलब जो बादल फटे आप वहीं पे थे उस टाइम? बादल नहीं फटे, वो ढाल गिर गई थी बाहर। नहीं, जो बाढ़ पानी आ गया, क्योंकि बादल फटने के बाद ही पानी आ गया। बादल फटने के बाद ही पानी आ गया था पूरा। तो उस टाइम आप वहाँ पे थे, क्या हालात थे पूरा बताइए हमको। पूरा उधर का हालत पूरा बेकार था। सब लोग टेंट 25-30 टेंट भर गए थे और एक लंगर भर गए थे। आर्मी वाले बहुत हेल्प कर रहे थे हमारा। आप बताइए क्या कुछ देखा आपने अपनी आंखों से? वहाँ से हम पहले दर्शन के अंदर थे, गुफा में थे। उधर से देखा तो बहुत बड़ी बाढ़ आ रही थी। उसमें से पूरा वो टेंट और भंडारा रहता है, वो पूरा टेंट उसके साथ नीचे गया। पूरा टेंट जो है वो बह गए उसी के साथ? बह गया सब पूरा। तो और क्या कुछ देखा आपने? फिर कैसे आ गए आप? किन हालात में आ गए?
चार-पांच लोगों की लाश भी देखी थी हमने। हाँ हाँ, 4-5 लाशें भी लाश भी ले देखी थी। अरे ये जो मनाजिर हैं, ये जो इन्होंने वहाँ पे जो आपदा आई, जो वहाँ पे पानी आया, क्योंकि आगे से क्लाउड बर्स्ट हो गया, उसके बाद एकदम से पानी आ गया और उसमें एकदम से काफी सारे टेंट जो है वो बह गए, उसी की वजह से जानी नुकसान हुआ। लगातार यात्री आ रहे हैं जो पवित्र गुफा का एरिया है वहां से, चूंकि वहां पे फ्लैश फ्लड्स आ गए थे और आप देख सकते हैं कि लगातार यात्री जो है वहां से आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बालतल बेस कैंप से। इनसे मैं जानना चाहूंगा, आप लगातार चल रहे हैं क्या वहां से? हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं अभी आप? इधर पार्किंग पे जी, श्रीनगर जा रहे हैं। हाँ। तो क्या ये जो कल आपदा वहां पे आई वो आपने खुद देखी? वहां से किस तरीके के हालात थे? नहीं देखिए, आप उससे आगे थे और लगातार आप जा रहे हैं? हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े ग्रुप जो हैं यात्रियों के वो लगातार आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारा को ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, यहाँ फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्या भी नहीं है। अच्छा, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। अभी आप यहाँ से निकल रहे हैं, बारिश में चलना पड़ रहा है। 6 किलोमीटर पैदल आए हम। तो कल आपके दर्शन हो गए? कल दर्शन हुआ सर हमारा। तो उसके बाद क्या आप वहाँ पे थे उस टाइम जब ये सारा पानी आ नीचे उतर गए थे सर। आप उस टाइम उतर गए थे, लेकिन लगातार तब से चल रहे थे और आप यहाँ पे पहुंच गए और आप यहाँ से वापस जा रहे हैं। लगातार अब यहाँ इस बेस कैंप से श्रीनगर की तरफ जो है रवाना हो रहे हैं यात्री, क्योंकि यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा है और आप देख सकते हैं इसमें काफी महिलाएं भी हैं, काफी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। लेकिन जो मौसम खराब इस वक्त हुआ है इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना जो है यात्रियों को करना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो कल जो फ्लैश फ्लड्स आ गया उसमें जो जानी नुकसान हुआ, उसके बाद जो लोग मिसिंग है उनको अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात भर भी उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और यही रिपोर्ट्स हैं कि 40 से ज्यादा जो है यात्री अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं और ऑपरेशन जारी है। लेकिन जो यहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है उसकी वजह से दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। तो शुक्रवार शाम को करीब 5 बजे के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर में अचानक से मौसम में बदलाव हुआ, बादल फटा और जिससे जल प्रलय हुआ और इसकी वजह से करीब 15 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी अब तक सामने आई है और इसे लेकर के प्रशासन की ओर से 15 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। 45 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। करीब 35 लोग लापता हैं और इनकी तलाश अभी जारी है। ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर आईटीबीपी के जवान तैनात है, एनडीआरएफ की टीमें डटी हुई है। देर रात तक भी राहत और बचाव का काम चल रहा था। एक बार फिर से आज सुबह फिर से ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस मंजर की भयावह मंजर की 2 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं।